कृष्णामुपाश्रितुमस्य सजमिव नामावलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामुदम्। पहले हम विष्णुजन संधि पढ़ रहे थे, तो विष्णुजन संधि में हमने विष्णुजनों के बीच में कैसे संधि की जाती है वो विचार किए थे। अब हम विष्णु सर्गों के विषय में बात करेंगे कि विष्णु सर्ग का क्या क्या स्वरूप हो सकता है। तो पहले विष्णु सर्ग संधि में 3 सूत्र जो है वैदिक है, जो कि वेदों में वेद पढ़ते समय जिसका उच्चारण हम करते हैं। तो कह रहे हैं विष्णु सर्ग जिह्वामूल्य कखयोर्वा। विष्णु सर्ग का क्या होगा, बोले जिह्वामूल्य हो जाएगा क और ख परे रहने पर। देखिए वृत्ति लिख रहे हैं विष्णु सर्ग कखयोर परयो जिह्वामूल्यो वा स्यात्। विकल्प में विष्णु सर्ग का जिह्वामूल्य हो जाएगा क ख परे रहने पर। सच वज्राकृति लिखो। वो जो होता है विष्णु सर्ग का जिह्वामूल्य, उसको वज्राकृति ऐसे होता है। वज्राकृति जी ऐसे और नीचे ऐसे। वज्र में आप देखे होंगे इंद्र के हाथ में चित्र में कहीं कि एक डंडी होती है और यूं 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 करके होता है, क्योंकि वो दधीचि ऋषि का अस्थि है। ये जो हमारे पीठ में अस्थि है, वो मेरे क्या कहते हैं, रीढ़ का हड्डी के साथ में जो हड्डियां लगी हुई है वो है वज्र। इंद्र का हाथ में जो वज्र है, तो एक ऐसा है, बीच में एक रीढ़ का हड्डी है और साइड में जो हमारे हड्डियां पिंजरा की हड्डियां है ऐसे ऐसे लगी हुई है। तो यहाँ ऐसे और ऐसे इसको वज्राकृति चिन्ह दिया जाता है, जो कि वेद पुस्तक में मिलता है। तो कह रहे हैं अस्य विष्णु जनवत जिह्वा मूल भवो वर्ण विशेष। ये वर्ण कैसा है, जिह्वा के मूल में रहता है। कैसे उच्चारण किया जाता है वे बताते हैं। अस्य विष्णु जनवत परर्धगामित्वम लोकात्। वो लोक में विष्णु जन जैसे पर के ऊर्ध्व में जाता है, ऐसे ही ये भी परर्धगामी होता है। एवं उपध्वान्य से उपध्वान्य भी परर्धगामी ही होता है विष्णुजन जैसा। बोले कह कृष्ण। तो विष्णु सर्ग के बात में ककार उत्तरवर्ती विष्णु सर्गस्य जिह्वामूल्यो भवति पर कराम दृष्ट्वा। तो कृष्ण का जो कराम है, उस कराम को देख करके जो पूर्व विष्णु सर्ग है उसका क्या हो जाएगा, जिह्वामूल्य हो गया। जिह्वामूल्य हो गया तो क्या क्या करेंगे उसको कह क और वज्राकृति चिन्ह और कृष्ण ऐसा लिखेंगे। उसको उच्चारण कैसे करेंगे, बोले क कृष्ण। देखिए जीव क कृष्ण। ये जो जीव विष्णु सर्ग को हमने जीवा की मूल में रख करके उच्चारण किया, क कृष्ण क कृष्ण। आगे दिख रहे हैं कृष्ण खेलती। इसको कैसे उच्चारण करेंगे, कृष्ण खेलती कृष्ण खेलती। ये जो विष्णु सर्ग है जिह्वा मूल में जाकर के अटकेगा, कृष्ण खेलती। इस प्रकार इसका उच्चारण होता है। आगे आगे कह रहे हैं पफयोर उपध्वानीय। विष्णु सर्ग पफयोर उपध्वानीय। विष्णु सर्ग का उपध्वानीय हो जाएगा प और फ परे रहते। विष्णु सर्ग पफयो परयो उपध्वानीय बास्या। विकल्प में उपध्वानीय हो जाता है। सच ब गज कुंभ। कैसा है, गज कुंभ मतलब कलश। गज कलश की जो गज कुंभ किसको कहते हैं, जो कलश का
वो जो गला होता है वो लंबा होता है, यूं यूं होकर के यूं होता है। ये कलश है यूं गोल, उसके बाद यूं होता है, ये लंबा होता है और ऊपर से यूं होता है। उसका मुंह छोटा होता है, तो उसका जो होता है क्या कैसे होता है, ऐसे। कलश का जो मुंह होता है ऐसे, तो इसको ऐसे 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 फिर ऐसे चिन्ह दिया जाता है। इसका उच्चारण कैसे कहते हैं, बोले सच वो जो गजकंभाकृति लेख है, ओष्ठ भव वर्ण विशेष, ओष्ठ में स्थित रहता है। कैसे उच्चारण करते हैं, कृष्ण परमम, परमः, तो इसका उच्चारण करेंगे कृष्ण परमः, कृष्ण परमः, और कृष्ण फलम। इसका ये जो उच्चारण करते हैं हम, ओष्ठ वर्ण ओठ में रह जाता है, ओठ बंद होता है, वहां जीवा के मूल भाग में अटकता है, या आकर के होठ में अटक जाता है। तो कृष्ण परमः, कृष्ण फलति, ऐसे इस प्रकार उच्चारण किया जाता है। फलम कृष्ण फलम, कृष्ण परमः, इस प्रकार यह उच्चारण किया जाता है। विकल्प में है, एक बार होगा एक बार नहीं भी होगा, तो कोई आपत्ति नहीं। ओके, न सौरी परेशु तेसु, बोले सौरी के पर में हो, पफ हो तब नहीं होगा। यदि पफ की पर में क्या हो, सौरी हो तो नहीं होगा। और कोई वर्ण विशेष रहने से तो हो जाएगा, लेकिन सौरी रहने पर नहीं होगा। लिख रहे सौरी परेशु तेसु कख पफेसु, परेशु बोले सौरी के क्या है, विष्णु सर्ग के पर में सौरी कख पफ के पर में यदि सौरी हो, विष्णु सर्ग स्थाने जीवामूल्य आदि न स्यात्, जीवामूल्य उपध्मानी आदि नहीं होगा। जैसे कृष्ण क्षीर, और क्षीर में क पड़ा है, क से संयोग तो क्ष पढ़ा था हमने, तो बोले क और श है तो सौरी में आता है, इसलिए वहां कृष्ण क्षीरस्यति ऐसे नहीं होगा, कृष्ण क्षीरस्यति ऐसे ही रह जाएगा। तो कृष्ण साति, प मिलेगा पर में, तो प मिलने से होना चाहिए, उपध्वनि होना चाहिए, बोले नहीं होगा, तो कृष्ण साति ऐसे ही रह जाएगा। ये हमारे वैदिक प्रकरण में आता है। लेकिन अत्र समास कार्य यशौच वक्षते, यहाँ और जो समास कार्य है जैसे निष्कृष्ण रक्षस्पास, ये सब जो है समास में आएगा, विष्णु सर्ग से स करके सूत्र आएगा, वहां वो अलग सूत्र है, वहां हम समास में करेंगे, यहाँ नहीं है। और कह रहे चचयो शराम, विष्णु सर्ग के पर में यदि च और छ रहे तो विष्णु सर्ग स्थान में तालवश का आदेश होगा। तो क्या कह रहे हैं, विष्णु सर्ग चचय परयो शराम स्यात्, कृष्ण चरति कृष्णश्चरति, कृष्ण छादयति कृष्णश्छादयति। ये तो प्रयोग आपको खूब मिलेगा, ये तीन सूत्र का। तथयो सराम, बोले विष्णु सर्ग तथयो परयो शराम स्यात्, कृष्ण टिकते कृष्णश्टिकते, कह ठराम कष्ठराम, ये भी आपको प्रयोग में खूब मिलेगा। तथयो सराम, विष्णु सर्ग के स्थान में क्या होगा, सराम दंत सराम होगा, तथ परे रहते। देखिए विष्णु सर्ग तथयो परयो सराम सराम स्यात्, बोले तथयो पर रहने से विष्णु सर्ग का सराम हो जाएगा। कृष्ण तरति कृष्णस्तरति, कृष्ण थुत करोति कृष्णस्थुत करोति, इसका प्रयोग जो है आपको खूब मिलेगा गीता आदि शास्त्रों में, व्याकरण में भी आगे जाकर के खूब मिलेगा। ये आपको अच्छे से लिखना है। अब इसको लिखने की प्रक्रिया क्या लिखोगे, बोले ये जो उपध्वनि जीवामूल्य आदि का तो कोई साधन लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो जान के रखना है।
अब कह रहे हैं चचयोस राम, तो लिखना है कृष्णः चरति इति स्थिते चचयोस राम इति सूत्रेण विष्णु सर्गस्थाने सरामः स्यात् इति कृष्णश्चरति इति संधिपदम सिद्धम। इसमें कोई विश्लेषण करना, ये करना, वो करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। तथयोस रामः बोले कृष्णः टिकते इति स्थिते तथयोस राम इति सूत्रेण विष्णु सर्गस्थाने सरामः स्यात् कृष्णश्टिकते कृष्णश्टिकते जोड़ के लिख देना है, इति संधिपदम सिद्धम, इस प्रकार की यहाँ लिखना है। तो ये 3 संधि आपको लिखना है। कृष्णः चरति, कृष्णः छायति, कृष्णः टिकते, कृष्ण कः रामः, कृष्णः तरति, कृष्णः थुत करोति, इतना साधन आपको लिखना है। यदि इसमें कोई समझ में नहीं आवे तो पूछना है।